हमारा रिक्रूटमेंट हर साल चलता है। आई वुड अपील टू पीपल टू अप्लाई टू अस। हमें अच्छे लोग चाहिए, काफ़ी नंबर्स में भी चाहिए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वेबसाइट में ये एक सेक्शन है कि फिलैंथ्रोपी या ग्रांट्स, उसमें जाके वहाँ सभी डिटेल्स लिखा गया है कि क्या तरीका अपनाना है। हमारा फाउंडेशन की तरफ से लोग उनको कांटेक्ट करने वाले हैं। आई वुड एनकरेज पीपल टू अप्लाई। कुछ साल पहले मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी गया था। मैंने वहाँ पे देखा धान खेतों के बीच में ना बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, कलरफुल ड्रेस में जा रहे थे। और फिर मैं स्कूल के अंदर गया, मुझे लग रहा था कि वो कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत हाई फाई सुविधाएँ थी। बाद में पता चला कि जो पढ़ने वाले वहाँ बच्चे हैं वहाँ पे वो ज़्यादातर आदिवासी इलाकों के हैं, उन घरों के हैं जिनके घर में रोज़ शायद खाने का इंतजाम ना होता हो। वो स्कूल था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, अजीम प्रेमजी ग्रुप का। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़ा आगे समय आगे बढ़ गया और आज मैं फिर जब रांची आया तो एक प्रोग्राम में हमें पता चला कि हम एक ऐसे सेमिनार में आए हैं जहाँ पे रूरल गवर्नेंस से बात हो रही है, गांव की सरकारों की बात हो रही है। अजीम प्रेमजी ग्रुप का नाम सुना होगा, अजीम प्रेमजी का आपने नाम सुना होगा, विप्रो का नाम सुना होगा। एक उसकी कॉर्पोरेट छवि है, एक वो काम है जो वो लोग ऐसा करते हैं जो गाँव में है, जो दिखाई कम पड़ता है लेकिन असर बहुत ज़्यादा होता है। वो काम है लाइवलीहुड पे, वो काम है हेल्थ पे, वो काम है एजुकेशन पे। और हमारे साथ सर हैं जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है जिसके तहत बहुत सारे काम होते हैं, उनके कम्युनिकेशन हेड हैं। सर स्वागत है आपका, आपसे मिलने का मौका मिला और कितना अद्भुत सा काम है। मैंने धमतरी में जब देखा था उसमें मुझे लगा ही नहीं था कि वो इन गरीब बच्चों के लिए स्कूल है। तो ऐसा तो बहुत सारा काम है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से काम करती है, क्या उसका स्वरूप है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो पहले अरविंद जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा और थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करके आपका सवालों का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। ये जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का उल्लेख आपने किया, ये विप्रो का चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने 2001 में उनका काफ़ी सारे जो वेल्थ थे उसका चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ही डोनेटेड। और 2001 में हमने चालू किया काम प्राथमिक शिक्षा में, मतलब स्कूल एजुकेशन में काम करने का शुरू किया। 2010 में हमारा पहला यूनिवर्सिटी बेंगलोर में बनी और 2014 के आसपास हमारा ग्रांट्स मेकिंग, मतलब बाकी संस्थाओं को अच्छे काम करने वाले एनजीओस जो है उनको ग्रांट्स देने का काम शुरू हुआ। 2019-20 में जब कोविड का सिचुएशन आया तब हमने ये सोचा कि लोग हेल्थ केयर में भी काम करें। और वेरी रिसेंटली 2023 में दूसरी यूनिवर्सिटी भोपाल में बनी। तो ये सब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का कार्यक्षेत्र में है। और आपने धमतरी का स्कूल के बारे में बात किया, तो धमतरी इज़ वन ऑफ आवर फर्स्ट स्कूल्स। अभी हम 9 स्कूल चला रहे हैं। उत्तराखंड में 2 है, राजस्थान में 3 है, ऐसे धमतरी छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये स्कूल्स में हम वहाँ का आसपास का बच्चों को एक गुड एजुकेशन एंड इट इज़ फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। सो एक अच्छे स्कूल कैसा होना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि लोग एक मादरी जैसा होना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हमने कोशिश किया है। तो धमतरी में जो आपने देखा है वो वही है। बहुत अद्भुत था। हमें यादें हैं, पुरुषोत्तम जी हमें लेके गए थे। मैं उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने ऐसी जगह रोको। मुझे समझने का मौका मिला कि कॉर्पोरेट अगर सही तरीके से काम करें, अगर वो एक ऐसा काम है, बिजनेस तो है ही, उसके अलावा जो उनका बाहर जो काम हो रहा है वो भी बहुत कई बार अगर अच्छा है तो सराहना भी होनी चाहिए और हो सकता है उसे देख के कोई रिप्लिकेट करे और आ रहा है। सर, तो मैं जानना चाहूँगी जो आपका जो ग्रुप है या जो फाउंडेशन है बेसिकली, वो किन किन कोर सेक्टर में काम कर रहा है? हाँ, तो कोर सेक्टर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लोग प्राथमिक शिक्षा, स्कूल एजुकेशन में ही हमने शुरू किया। उसके बाद हायर एजुकेशन, उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं। रिसेंटली हेल्थ केयर का हमने अनाउंस किया है।
और ये जो ग्रांट्स मैंने कहा था, मतलब बाकी संस्थाओं को जो हम ग्रांट्स देते हैं उसमें काफ़ी क्षेत्रों में हमारा ग्रांट्स है. सो फॉर एग्जांपल यू नो disabilities. There are lots of organizations which are working with disabilities. So उनको हम support करते हैं. There are lots of organizations which are working on constitutional values. उनको भी support करते हैं. There are, for example, some government-led programs like nutrition, natural farming. उस क्षेत्रों में भी हम मतलब हम सरकार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज इन विच वी आर मेकिंग ग्रांट्स एंड आवर ओन वर्क, मतलब हमारा खुद का काम जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ. साथ में लाइवलीहुड का भी तो है. अच्छा, लाइवलीहुड पे तो लाइवलीहुड में भी शुरू किया है. एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने एक यहाँ जो सेंट्रल ट्राइबल एरियाज़ है उसमें शुरू किया है. इसके बारे में इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. कोई बात नहीं सर. अगर आपने प्राथमिक शिक्षा जो वो आपने मुफ्त कर रखा है, वहाँ बहुत सारे आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़े. जाहिर सी बात है वो निकलेंगे कुछ ना कुछ कमाल करेंगे. बहुत सारे लोग निकल भी चुके होंगे. जो उससे आगे बढ़े, जो हायर एजुकेशन की बात आती है, वहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी किस तरह से ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं? क्या कुछ तरीका है? क्या जहाँ पे यूनिवर्सिटी वहीं के लोग हैं या कुछ पूरे भारत से कोई तरीका, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो किस तरह का है? थोड़ा उसके बारे में बताएं. राइट. तो हमारा बेंगलोर का यूनिवर्सिटी जो है विच इज़ ऑलरेडी 10 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट. 11th बैच इज़ गोइंग टू पास आउट नाउ. यहाँ का जो स्टूडेंट्स है वो भारत का सभी राज्यों से आए हैं. Although the university is in Bangalore, we have students from all over the country. Last time I checked, 29 states से students वहाँ पढ़ते थे. ये भी interesting चीज़ है कि look, you know, 55% of our students are women. So girls come, and it's also because a large number of our courses are residential. मतलब वहीं रह के पढ़ना चाहिए. तो that's the important thing is अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस ऑफ़र करते हैं और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का फिनेंशियल असिस्टेंस है, ये दोनों चीज़ बहुत ही मुख्य चीज़ है. यहाँ का कोर्सेस बाकी यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ा अलग है. हमारा फोकस जो है कोर्सेस में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में मास्टर्स इन एजुकेशन, उदाहरण स्वरूप में मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन डेवलपमेंट. अभी भोपाल में हमने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ इंट्रोड्यूस किया है. सो ये जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ द कंट्री, उसके बारे में ज़्यादा फोकस है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हम लिबरल स्टडीज़ जो हम कहते हैं, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ स्टडीज़ ये ऑफ़र करते हैं. तो स्टूडेंट्स आके वहाँ इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन चीज़ों में वो दे कैन स्टडी. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दे कैन ऑल्सो कंबाइन कोर्सेस. मतलब मैथमेटिक्स, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स के साथ दे कैन ऑल्सो कंबाइन यू नो अदर कोर्सेस. ये सब it is interesting about the Azim Premji University courses. Now, in terms of financial assistance, it is important to note कि you know Azim Premji University Azim Premji Foundation का एक भाग है, right? और फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि एक अच्छा समाज बने और जो समाज का डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं उनको एक अच्छा एजुकेशन का अवकाश मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले. सो देयरफॉर व्हाट वी डू इज़ इन आवर एडमिशन प्रोसेस, जो स्टूडेंट्स ट्राइबल एरिया से आते हैं, जो स्टूडेंट्स अपना मातृभाषा में सीखे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं बट अपना वर्नाकुलर मीडियम में सीखा है, हो सकता है कि दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब उनका माता पिता नहीं पढ़े,
उनका फैमिली इनकम बहुत कम है, इस टाइप का डिसएडवांटेज फैक्टर्स जो है, ये सब देखते हुए हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद लगभग 50% स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से किसी तरीके का फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। 50% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ सम काइंड और द अदर, एंड इनमें से काफ़ी लोग हैं जिनको 100% उनको कुछ भी खर्चा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग यहाँ पढ़ने के बाद वो अपना क्षेत्र जाए और वहाँ समाज का बेहतरी के लिए जो भी हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, लाइवलीहुड्स में हो, क्लाइमेट में हो, जो भी उस एरिया में वो काम करे और समाज को इम्प्रूव करने का कोशिश करें। हमारे जैसे जो लोग गांव में रहते हैं उनकी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक तो है उनके लिए हेल्थ और दूसरा है रोज़गार। तीन समस्याएं हैं, हेल्थ, रोज़गार और पढ़ाई। पढ़ाई तो अभी ये क्या है, जो गरीब माँ बाप हैं उनके तो हाथ पैर कांपते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कौसर जो सर जिसकी बात कर रहे थे फाइनेंशियल असिस्टेंट की, वहाँ पे ये है कि वो बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, वो माँ बाप जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन बच्चा अगर दमदार है, उसने पढ़ाई किया है, आपका एंट्रेंस निकाला है उसने, तो उसकी जो पढ़ाई है वो लगभग मुफ्त या पूरी तरह मुफ्त होती है। यही शायद समझाना चाह रहे हैं। ज़रूर। ये सब पूरे देश के बच्चों के लिए है। और फिर वो तरीका क्या है कि वो आप यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या उनको कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अपना जो है वेल्थ का जो आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, या कैसे वो लाभ ले पाएंगे? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग और बताइए। ये 2023 का 2023 का एडमिशन्स अभी ख़त्म हो चुका है, तो 2024 का एडमिशन्स अभी शुरू होने वाला है। और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में या 12th स्टैंडर्ड में जो है और फर्दर एजुकेशन का अभी सोच शुरू किया है, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाए और वहाँ पूरा जानकारी है। एडमिशन टेस्ट का सैम्पल पेपर्स है, एडमिशन टेस्ट कैसे होता है और टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ है, उसके बाद इंटरव्यू क्या है, फिनेंशियल असिस्टेंस किस टाइप का फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, ये सब चीज़ हमारा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जानकारी है। ऑल्सो सभी कोर्सेस के बारे में और वहाँ का फैकल्टी जो है, मतलब जो वहाँ पढ़ाते हैं, वो उनका खुद का कोर्स के बारे में वीडियोस है, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड सी इट। इनिशियल स्टेज में इस टाइप का फिनेंशियल प्रूफ एंड ऑल दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, बट लेटर ऑन एडमिशन होने से पहले हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम ये तय करते हैं कि लोग निजी स्थिति क्या है, और उसके बाद वो फिनेंशियल असिस्टेंस का अमाउंट डिसाइड होता है। अभी आपके पास मौका है क्योंकि नए सत्र के लिए जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली, तो आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, समझिए, देखिए, कोशिश करिए कि पढ़िए, मन लगा कि अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो फिर आपके लिए सुनहरा जो भविष्य है वो दस्तक दे रहा हो। क्योंकि बहुत कुछ यहाँ ये भी है कि अगर आपने पढ़ाई करके यहाँ से निकले तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में या फिर और बहुत सारे जो आपके उपक्रम जो अलग अलग विंग्स हैं वहाँ आपको मौका मिल जाए। सर, ये तो रही यूनिवर्सिटी और इनसे जुड़ी बात। जो फाउंडेशन है वो किस तरह का काम करता है? ये तो एक हमने फैक्टर देखा, थोड़ा हेल्थ के बारे में आपने बताया, उसके और क्या क्या कोर काम है? और मैंने देखा कई सारे, जब हम इस सेमिनार में हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फाउंडेशन का जिक्र किया कि जो वो पहले स्टेप पे आगे बढ़े उसमें कहीं फाउंडेशन का योगदान था या आपसे जुड़ा हुआ कुछ उनको कहीं पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, तो क्या आप किस तरह से काम करते हैं? तो फाउंडेशन का काफ़ी सारे एंटिटीज़ है, मतलब फाउंडेशन का जो काम होता है वो स्कूल एजुकेशन में होता है, हायर एजुकेशन में होता है, हेल्थ में होता है, और लाइवलीहुड्स में भी अभी अभी शुरू हुआ है। ये सब हमारा खुद का काम है, मतलब डायरेक्टली फाउंडेशन में काम कर रहा है। नाउ ये हायर एजुकेशन के बारे में तो आपसे अभी बात हो चुका है, यूनिवर्सिटी एडमिशन ये सब, प्राइमरी स्कूल भी हमने जाना, प्राइमरी स्कूल भी आपने जाना। ये हेल्थ में, ये कोविड का टाइम में हमको ये पता चला कि लोग भारत में हेल्थ में भी काम करने का ज़रूरत है, और हमने ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल रिलीफ
ये दोनों से कोविड का टाइम में लगभग 2100 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कोविड वी डिड। उसके बाद हमने सोचा कि लुक हेल्थ में भी काम करने का ज़रूरत है। सो बेंगलोर में वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क विथ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और सेंट्रल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इनका ये ट्राइबल एरियाज़ जो है, यहाँ भी हमारा हेल्थ का काम शुरू होने वाला है। अभी ऑलरेडी कुछ स्तर पर शुरू हो चुका है, इसका एक्सपेंशन भी होने वाला है। दैट इज़ हेल्थ। लाइवलीहुड्स में एक पायलट शुरू हुआ है। नाउ आप यहाँ कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोगों से मिले जो हमारा पार्टनर्स है। पार्टनर्स मतलब अदर एनजीओज़, दूसरे एनजीओज़ जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम ग्रांट्स देते हैं। काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ योगदान ये है कि हम उनको ग्रांट्स देते हैं। इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ में हम ग्रांट्स देते हैं। एक तो है डिसेबिलिटीज़, दैट इज़ वन बिग एरिया। देन देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। सरकार न्यूट्रिशन एंड नेचुरल फार्मिंग, इसमें उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में काफ़ी काम कर रहे हैं, उनको भी हम मदद करते हैं। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स। क्लोज टू 600 के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको हमने अभी ग्रांट्स दिया है, और ये काफ़ी सारे क्षेत्रों में है, भारत का सभी जगह में है। एनजीओ के लिए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या कोई सिविल बॉडी है, वो कैसे जुड़े आपसे, तो उसका क्या तरीका है? और अगर कोई वॉलंटियर है या कोई और पर्सन है जुड़ना चाहता है, कोई छात्र है, क्या एनजीओ से कैसे जुड़े हो आपसे? पहले मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद ग्रांट्स, हाउ टू अप्रोच अस फॉर ग्रांट्स, वो भी मैं बात करूंगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं बात करूं तो भारत का 8 राज्यों में हमारा डायरेक्ट काम हो रहा है। सो उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड पौंडीचेरी, ये सभी राज्यों में काम हो रहा है। लगभग 1700-1800 लोग इन राज्यों में 55 जिलों में काम कर रहे हैं। और हमारा रिक्रूटमेंट हर साल चलता है। 2 टाइप का रिक्रूटमेंट होता है, एक तो एक्सपीरियंस्ड वालों का, दूसरा फ्रेश एसोसिएट्स का। एसोसिएट्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करके जो आ रहा है उनका। ये जिसका टीचर्स के साथ काम करने का इच्छा है और क्षमता भी है, उस टाइप का लोगों को हम चाहते हैं कि लोग वो हमारे साथ जुड़े। तो उसी क्षेत्र का है तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो उनका उस क्षेत्र का लोकल कल्चर, भाषा और ये अच्छी तरह वो जानते हैं, और स्टेबल भी रहेंगे। सो वी वुड लाइक देम टू अप्लाई टू अस। azimpremjifoundation.org, ये साइट में वो जाए तो वहाँ करियर सेक्शन है। करियर सेक्शन में सभी डिटेल्स लिखा गया है, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। और हमें अच्छे लोग चाहिए, काफ़ी नंबर्स में भी चाहिए। अवसर है, मैंने बड़ा अवसर है, ये बड़ा अवसर है, तो आई वुड अपील टू पीपल टू अप्लाई टू अस। दूसरा जो रोज़गार का बात हो रहा था वो यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट है। यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस अभी कंप्लीट कर रहे हैं भारत का काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों में, वो हमारा कैंपस प्रोग्राम में जुड़े और कैंपस में ही जाके हम लोग उनको रिक्रूट करते हैं। कभी कभी कुछ 3-4 कैंपसेस का इकट्ठा करके रिक्रूट करते हैं। वहाँ भी रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग भी हमारा वेबसाइट जाके देखें और डिटेल्स पता करें। दूसरा आपका सवाल ये था कि लोग जो हमारे साथ पार्टनर्स जुड़ना चाहते हैं, एनजीओज़, ग्रांट्स जो चाहते हैं, उनको क्या था। सो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वेबसाइट में एक सेक्शन है कि फिलैंथ्रोपी या ग्रांट्स, उसमें जाके वहाँ सभी डिटेल्स लिखा गया है कि क्या तरीका अपनाना है। और वहाँ
एक आईडी भी दिया गया है। उस आईडी में वो पहले लिखे कि हम इस टाइप का काम कर रहे हैं और हम सपोर्ट चाहते हैं, ऐसा एक पहले एक मेल लिखे, तो उसके बाद हमारा फाउंडेशन की तरफ से लोग उनको कांटेक्ट करने वाले हैं। कांटेक्ट करके उसके बाद ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, मतलब काफ़ी सारे चीज़, ये किस टाइप का काम हो रहा है, यहाँ का लीडरशिप कैसा है, इनका फिनेंशियल अकाउंटिंग कितने अच्छे हैं, और इनका जो बेनिफिशियरीज है, मतलब जो लोग इनके साथ इनका काम का बेनिफिट जिसको मिल रहा है, उनका भी क्या फीडबैक है, ये सब पता करके संस्था ये निर्णय करेगा कि लोग उनको ग्रांट देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है। तो हमारा फाउंडेशन वेबसाइट में सब जानकारी है। आई वुड एनकरेज पीपल टू अप्लाई। तो शुक्रिया साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, और धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और मैं साथियों आपसे ये कहना चाह रहा था कि खासकर युवा लोगों से कि आपके लिए अवसर है। अजीम प्रेम जी जो ग्रुप है, जो फाउंडेशन है यूनिवर्सिटी, वो उसके दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप कहीं फिट हो सकते हैं तो जाइए, इसमें दस्तक दीजिए एक बार, और हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर है वो वहाँ पे बने। धन्यवाद सर, इतना अच्छा नोबेल काज करने के लिए, और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू अरविंद।